सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। शास्त्र गुरु की रक्षा कौन करेगा? रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश शास्त्र गुरु की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, जिन शासन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, जिन शासक की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। देश शास्त्र गुरु की रक्षा हमारा धर्म, देश शास्त्र गुरु की रक्षा हमारा धर्म, देश शास्त्र गुरु की रक्षा हमारा धर्म। प्राणों से भी प्यारा है, जैन धर्म हमारा है। प्राणों से भी प्यारा है, जैन धर्म हमारा, से भी प्यारा है, जैन धर्म हमारा है। प्राणों से भी प्यारा है। जैन धर्म हमारा है। हम सबका एक ही नारा है, जैन धर्म हमारा है। हम सबका एक ही नारा है, जैन धर्म हमारा है। हम सबका एक ही नारा है। जैन धर्म हमारा है। जैन धर्म हमारा है। हमारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। मुनियों का सम्मान रहेगा। जैन धर्म हमारा है, जैन धर्म, हमारा है। जैन धर्म, हमारा है। जैन धर्म, हमारा है। जैन धर्म, हमारा है। जैन धर्म। हमारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। मुनियों का सम्मान रहेगा। जैन धर्म, हमारा है। जैन धर्म। हमारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। मुनियों का सम्मान रहेगा। शास्त्र गुरु की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश शास्त्र गुरु की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश शास्त्र गुरु की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार, 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। जैन धर्म हमारा है, जैन धर्म हमारा है, जैन धर्म हमारा है। मुनियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मुनियों की रक्षा कौन? अहिंसामयी विश्व धर्म की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। टम्पू गाड़ी जब तक सूरज चांद रहेगा। भगवान महावीर का संदेश। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। भगवान महावीर स्वामी की।
के हत्यारों को जिन धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जैन मुनि के हत्यारों को, साधु के हत्यारों को, महाराज के हत्यारों को, जैन मुनि के हत्यारों को, जैन मुनि के हत्यारों को, साधु के हत्यारों को, दुनिया की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। डट जा। जैनों को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जैनों को न्याय चाहिए। फांसी दो। चलो चलते रहो। जैन मुनियों के हत्यारों को, जैन मुनियों के हत्यारों को, जैन मुनियों के हत्यारों को। बस यही ना आगे भी भाई क्या फांसी दो। हम करेंगे। बंद करो। अब न सहेंगे। अपना अधिकार लेकर रहेंगे। हत्यारों को फांसी दो। जैन मुनि के हत्यारों, फांसी दो। जैन मुनि के हत्यारों को, फांसी दो। जैन मुनि के हत्यारों को। पर अत्याचार बंद करो। सहेलियां अब न सहेंगे।
ये जो रैली आ रही है सभी लोग और आज की भावना हम सभी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सफल करने जाए। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और जो भी रैली से आ रहे हैं वो जो इनके प्रतिनिधित्व है आगे अर्घ्य समर्पण करेंगे। बाकी सभी लोग अपना अपना स्थान लेते जाएंगे। नीचे से ही कोई भी ऊपर नहीं चढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अद्भुत ऐसे जिन शासन को वंदन वंदन वंदन, अद्भुत ऐसे जिन शासन को वंदन वंदन वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन। अध्यक्ष मामू कृष्ण दो सदस्य आ जाएंगे पर 7 मिनट करेंगे। अपनी ध्वजों को ऊंचा उठाते हुए ये जिन शासन का उनको अनुमोदन करें शैलेश जैन जी अध्यक्ष और महामंत्री महोदय। हाँ, और बाकी जिनके हाथ में ध्वज केवल प्लीज के आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि सिर्फ 2 मेंबर डालें और जिनके हाथ में ध्वज है और जो बैनर्स लेके आए सभी लोग ऊंचा उठाते हुए ये दृश्य अपना जयघोष यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन, अद्भुत ऐसे जिन शासन को वंदन वंदन वंदन, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, जिन शासन तेरी। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी को नेम की जिन शासन जयवंत हो। शरद जैन जी आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाइए। शरद जैन जी, सांगे महालक्ष्मी, सब लोग अपना आप स्थान सभी से लेंगे। अनुरोध है शांति कि से। आप अपना अपना यथास्थान ग्रहण कर लीजिए। प्लीज सभी बैठ जाइए। और जो समाज जो अतिथि आए हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन बहुत से क्षमा प्रार्थी है और सभी का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुमान, सम्मान, स्वागत। एक बार मिलकर हम सब सिर्फ एक जयकारा बोल लें और इतनी तेज आवाज हो जहां तक आपकी रैली जानी है वहां तक पहुंच जाए। बस सारे संघ की आज इस सभा में 5 जुलाई रात 10 से 11 के ये मनभेद रहेगा। हम आपस में बट कर हमारा तीसरा मजा लेता रहेगा और वह आज वर्तमान में लिया भी जा रहा है। आचार्य श्री का वह दोनों पर हो रहे हमलों की एक साजिश, एक षड्यंत्र उसके बारे में हो रही है कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं, क्योंकि कार्रवाई शुरुआत जैन समाज को करनी होगी, तब अन्य लोग भी उस कार्य में जो है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि घर से निकलकर कहीं ना कहीं जागरूकता के इस मशाल को लेकर आगे बढ़ जाए। कुछ भी हो जाए हमें बढ़ना होगा, रुकना नहीं होगा। एक परिणाम की बात बाद में करना है। वैसे गीता में कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन के लिए भी कहा है तू कर्म कर, अधिकार मत देख, अधिकार देखने वाला अपने आप देखेगा, पर तू प्रयास तो कर। जब प्रयास से चींटी करती है तो तीर्थ शिखर जी भी पहुंच सकती है। प्रयास हम करें तो कहते कैसे हैं। और तीसरी कवरेज इसको मिली, जबकि वर्तमान 76 साल के इस भारत आजादी के इतिहास में किसी साधु की इतनी क्रूरतम इतिहास को मिला। वे 5 जुलाई की 9 घटना होगा, लेकिन किसी ने कोई कवरेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 1 मिनट से ज्यादा किसी अखबार में किसी चैनल में नहीं आई होगा। मीडिया को जगाना होगा, हमारा अनुरोध यह रहेगा।
आप सबके। आप आज लोग जा रहे हैं बाइक रैली के रूप में, जाते जाते हमारा जो भी रूट रहे, ऐसा संबोधन में आवाज जाए जो हमारी राजनीतिक, हमें कोई किसी पे ठप्पा नहीं लगाना है कि ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी। हमें जैन समाज की आवाज पहुंचानी है कि जैन समाज के हर इस तरह का दूध में मक्खी की तरह व्यवहार क्यों होता है। वैसे कहते हैं सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, पर ऐसे समय में क्यों ऐसा हो जाता है। आज फिर वही उसी तरह का संबोधन हम गुरुवर से सुनना चाहेंगे जो हमारे अंदर की सोती हुई चेतना को जगा सके। संजय भाई, हमारे संत सुरक्षित चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें उस पीछी कमंडल के साथ न्याय चाहिए। और केवल जैन कल्याण बोर्ड, जैन संस्कृति संरक्षण बोर्ड की और ये आवाज आचार्य श्री के आशीर्वाद से विश्व जैन संगठन ने पूरे देश के राज्यों में पहुंचाई। बंधुओं, ये मांग हमारी, लोग 11 कम्युनिटीज के बोर्ड बन चुके हैं, लेकिन जैन समाज का आज तक बोर्ड नहीं बना। दिल्ली के अंदर अल्पसंख्यक आयोग में हमारा सदस्य नहीं है। क्यों? अब यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा बंधुओं। हमारी मांग है, हमारी जिस प्रकार से जैन प्राचीन प्रतिमाओं को लूटा जाता है, उनको विदेशों में बेचा जाता है, यह हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अभी समान नागरिक संहिता की बात की थी, सरकार ने कोई भी प्रारूप नहीं दिया। आपको याद होगा 2018 में वो जंतर मंतर नहीं है, वो सरकार एक अमेंडमेंट लाए और उसको जो है आत्महत्या से बाहर निकाले, क्योंकि ये धार्मिक प्रक्रिया है। और आज नहीं, हजारों वर्षों से ऐसे हजारों शिलालेख हमारे पास है कि जैन संत संलेख न क्या करते थे। हमारी मांग है कि उस प्रारूप को, अगर कोई प्रारूप, अगर कोई इस मंच से, क्योंकि आपका एक एक संदेश आज पूरे विश्व में जा रहा है और दिल्ली के अंदर पूज्याचार्य श्री की प्रेरणा से जो संदेश यहाँ से शुरू हुआ, और मेरा मानना है कि पूरे देश ने उसका अनुसरण किया। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी निवेदन करना, पूज्याचार्य श्री के आशीर्वाद से हम जो भी संख्या है ला पाए, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाहर से आने वाले लोग डरे हैं कि कहीं दिल्ली में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पूज्याचार्य श्री के आशीर्वाद से आज सारा निर्विघ्न कार्य पूरा हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष या किसी समिति विशेष का नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद दूंगा कि आपने सहयोग दिया। और कर्नाटक भवन के अंदर हम ज्ञापन देंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, आज की यह रैली केवल हमारी धर्म सभा ही नहीं है, ये हमने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को निवेदन करके हमने वहां पर सूचित करके ये किया है, ताकि हमारा ये संदेश सरकार तक पहुंचे। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब 2 कदम घर से निकालने होंगे, क्योंकि ये बात हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति की रक्षा की है। बंधुओं, चाहे वो सम्मेशी का आंदोलन हो, चाहे वो संधारक आंदोलन हो, चाहे आश्वस्त करता हूं, तब कभी भी अगर समाज को किसी भी प्रकार या धर्म को किसी प्रकार की विपत्ति आई, हम अपने सर कटा लेंगे, लेकिन हम जरासी विपत्ति नहीं आने देंगे। क्योंकि श्रावक के धर्म में जिन जिनायतन जैन धर्म पर जरासी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तन भर और तलवार से तैयार रहना चाहिए। ये क्षत्रियों का धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य आचार्य श्री से विनती करूंगा, हम हमारा मार्गदर्शन करें और ये संदेश अवश्य जाए कि एक दिल्ली से पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी 51 पीछी ने संदेश दिया है सरकार को कि जैन धर्म की नायतन पर जरासी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को सादर किया। धन्यवाद। आप पूछ लो, आप लाइव जाएगा क्या जाएगा? हाँ, मैंने तो रिकॉर्डिंग पे भी आप कमलम पड़मामि वर्धमानम तीर्थम धम्मस्य कर्तारम आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जिस भाव से इकट्ठे हुए हैं, आवाज वैसी होना चाहिए। वर्तमान जिस शासन राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की दिल दिया है, जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए, और इस पर खरे उतरे हैं हम जैनी। इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में जो हमने किया है,
हमने जो 25 शहीद समाज से दिए, भले आज उनका नाम निशान मिटा दिया गया हो, लेकिन हम कहते हैं आज भी कि दिल दिया है, जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। और इसी तर्ज पर हम कहते हैं जिन धर्म पर जब भी कोई उंगली उठाएगा तो उंगली के साथ साथ हाथ भी उखाड़ लिया जाए। पीठ पर कोई बाहर करता है तो समझ में आता है, और पीठ पर कोई बाहर काटता है तो हम एक बार सहन भी कर लेते हैं, कायर है किसी ने हाथ लगा दिया होगा। लेकिन अगर कोई छाती पर वार करता है तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम क्षत्रिय हैं, मुकाबला करना जानते हैं। दिगंबर मुनि अहिंसा के परम पुजारी होते, लेकिन महावीर की वाणी में भी आया है कि ग्रस्त संकल्पी हिंसा का त्यागी है, जानबूझ के किसी का कत्ल नहीं करेगा। ग्रस्त विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। अगर जिन शासन पर, जिन धर्म पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ने में भी शावक को पीछे नहीं रहना। गजब की बात है, एक जरा सा नेता मारा गया, टीवी चैनल भर गए, अखबार भर गए, जरा सा छुटभैया नेता पूरे देश में फेमस हो गए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, न्याय उनके साथ होना चाहिए। लेकिन ढेरों इंसानों के ऊपर होता है एक संत, और कभी कोई ऐसा नरगंथ सर्व त्यागी संत पर वार हो तो उन कायरों का अंजाम होना चाहिए। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि मालूम पड़े। वीतरागता की समय सार की साधना करने वाले नरगंथ मौन मुनि और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, भर के टुकड़े टुकड़े करने से भी लोग हिचकिचाते हैं। ऐसी खतरनाक वारदात, और आज तक टीवी चैनल्स, मीडिया जिस ढंग से उसको लेना चाहिए और सरकार के सामने जिस ढंग से चीजें आना चाहिए नहीं आ पा रही। हमारे को समझाने के लिए आ गए कि महाराज जी आप थोड़ा सहजता से कहिए, हम सहज ही हैं। कभी कभी सम्यक दृष्टि जीवों को भी धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है। मुनिराजों की मर्यादा हो सकती है, ग्रस्थों की मर्यादा नहीं होती है। आपत्काले मर्यादा नास्ति, जब आपत्ति आ जाए सब तरफ से तो मर्यादा नहीं होती है। और देखा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैन धर्म पर बड़ी आपत्ति आई हुई। कटक में पार्श्वनाथ की प्रतिमा खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में है, एक जरा सा कपड़ा डाल दिया, वो फलाने भगवान बन गए, देवी बन गए। पलटन में एक बड़ा सारा मंदिर है, बड़ी बड़ी जैन मूर्तियां लगी हैं, भीतर गोल पत्थर रख दिया, वो जबरेश्वर बन गए। जयपुर में जैन संस्था है, किसी पुजारी को, ढेरों किस्से ऐसे हैं। हम किसी को उंगली पकड़ाते हैं, वो पूरा पोंछा पकड़ लेता है, पूरा देता है, फिर भी हम समझने को तैयार नहीं। हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जिन धर्म का जो दुश्मन है उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं। जिन धर्म, जिन शासन जो सत्य अहिंसा शांति का संदेश दे रहा, मुनि जो चींटी को मारना भी पाप समझते हैं और उनके ऊपर कोई उंगली उठाने लग जाए तो कितना घोर अन्याय। रास्ते चलते लोग छीटाकशी करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि दूसरे लोगों को और धर्म वालों को और, लेकिन हम कहाँ हटने वाले? सिंह वृत्ति साधु हैं, हमने जो रास्ता तय कर लिया है उस रास्ते, और प्रशासन तो मना करता रहा, लेकिन दिगंबर मुद्रा को देख करके कई गोल टोपी वाले ने हाथ जोड़ करके नमस्कार करके रास्ता भी बना दिया। इंसान हर जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर कौम में होते हैं,
पूरी तरह से कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना बुरे लोगों ने धर्मों को बदनाम कर रखा। एक मछली सारे तालाब को थोड़ा सा भ्रंश कर दिया जाए ना तो सावक, सावक का मतलब होता है शेर का बच्चा। 150 लोगों के हम लीडर बन गए, बस आप बने हो, आप संभाल रहे हो, आप मार्गदर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमें नेतृत्व तो बड़े स्तर पर करने का सोचना चाहिए और अपने मन को इतना उदार बनाना चाहिए कि इस दुनिया के किसी भी कोने में नमोकार मंत्र पढ़ने वाला रहता है, वो हमारा भाई है। लोग इतने छिछले, इतने उथले, बातें बड़ी ही बड़ी करते हैं और मुनि राज तक के लिए कहते हैं कि कहाँ होते मुनि। ऐसे छिछले लोगों से धर्म चलेगा? ऐसे मुल्ला पंथियों से जैन धर्म का क्या लाभ होने वाला? अरे भाई, कम से कम द्रव्य लिंग का भी तो सम्मान करने लगे। मुझे लगता है कि इन्हीं मुनि के साथ अगर कुंद कुंद स्वामी भी आ जाए कभी तो तुम उनकी फजीती करने में भी नहीं चुकोगे। क्या पता किस देश में मिल जाए भगवान। मुनिराज भगवान का रूप है। माना कि कहीं कोई कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पंचम काल के अंत तक पीछे कमंडल वाले मुनि होते हैं। कदाचित संचलन कसाय के आवेश में भी कठोर बोल देंगे, लेकिन ये निश्चित मानिए कि बहिरात्मा नहीं है। क्या करेंगे आप अगर ये बाह्य धर्म ना रहेगा, ये जनतिमाएं ना रहेंगी, पीछे कमंडलधारी साधक ना रहेंगे, तो तुम्हारे स्वाध्याय कहाँ चलेंगे? तुम्हारे भेद विज्ञान कहाँ होंगे? कहाँ बैठ के तुम धर्म ध्यान की बातें बनाओगे? इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। सज्जनों, तीर्थों का प्रताप आज भी है। गिरनार की टोंक से कोई इंसान गिर जाता है प्राकृतिक रूप से, तो देवता उसकी भी रक्षा करते हैं। अभी की घटना है, 58 साल के बुजुर्ग गिर गए 2000 फुट नीचे। शेर चीते निकलते रहे, लेकिन वह आखिर में सुरक्षा बलों को सुरक्षित मिल गई, कुछ भी नहीं मिला। और जब उस बूढ़े श्रावक को कहा आधी रात को 3 बजे कि भाई 60 साल का बुजुर्ग करता है कि 2 दिन के बाद भी मैं रात को पानी की बूंद भी नहीं पीता हूँ, और आजकल कहीं भी घुसेंगे कहेंगे हमें चलता है। अरे नाक कटाते हो, साख बरसों में बनती है। तुम्हारे दादा ने, दादा के दादा ने दुकान की साख बनाई, आज 100 साल बाद, 70 साल बाद स्पेशल रूप से तुम्हारे यहाँ ग्राहक आते हैं, क्योंकि वह स्पेशल फर्म्स है। जैन धर्म की साख बनाने में 2500 साल लग गए, और तब ये साख बनी कि जैनी रात को नहीं खाते हैं, जैनी छान के पानी पीते हैं, जैनी चीचे को भी नहीं मारते हैं। तब ये साख बनी कि अनेकांतवादी होते हैं, बात्सल्यमयी होते हैं, दूसरा का सहयोग करने वाले होते हैं, और तुम आधी रात को कहीं खा कर पी कर व्यसन करके बाहर में जा करके इस साख को बर्बाद कर रहे हो। तुमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं। जो ऐसा कर रहा है उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। सज्जनों, हम खुद संभले, एकजुट हो, और कोई रास्ता नहीं है। आगे से पीछे तक पूरा मंडप भरा हुआ। मुझे लगता है किसी मैदान में अगर आप ये आयोजन करते तो शायद वो मैदान भी पूरा भर जाता। आज हम देख रहे हैं कि श्रावक कुछ जागे हैं, चाय नाश्ते का मोह छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, और आज आपने चाय नाश्ते का मोह छोड़ा है। अगर जिन शासन को आसमान ऊंचाइयों तक ले जाना है तो कभी आपको स्तन का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। जहां राम मंदिर बन रहा है वहां भी शुरू में जो शहीद हुए थे उसमें 2 कोठारी भाई थे, जैन ईसाइयों के लिए हमने ही की है, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। एक जमाना ऐसा था जब देश पर 2000 साल पहले, 1900 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था, और पूरे देश में 45 करोड़ से ज्यादा जैनों की जनसंख्या थी। अकबर के जमाने में भी 4.5 करोड़ से ज्यादा जैन श्रावक थे।
लेकिन हमारी नादानियां, हमारी लापरवाही, हम तो आज भी मरने को घटने को तैयार है। छोरियों पर कंट्रोल नहीं है, छोरों पर कंट्रोल नहीं है। गिनती का एक पैदा होता है, वही विदेश भाग जाता है। पिछले साल कहा करते थे जनों की आबादी 50 करोड़, अब हमको सुनने मिल रहा है 45 करोड़। अगले साल सुनने को मिलेगा 40। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर इसी ढंग से आप लोगों ने अपना विकास किया तो मोदी सरकार ही लिखेगी शून्य। 10 साल में जो सरकार आएगी वो ही लिखेगी जनों की संख्या। गलती आपकी भी तो है। अगर कर्नाटक में, तमिलनाडु में 50 लाख से ज्यादा जैन हैं तो उन्हें जोड़ते क्यों नहीं है अपने आप से? उनके साथ एक धारा, एक सहयोग, एक संपर्क क्यों नहीं बनाते? माना कि भाषा में अंतर है, लेकिन ध्यान रखना, भाई की भाषा में अंतर हो सकता है, भाई के भावों में अंतर नहीं होता। आज युवाओं, अभिमन्यु की तरह ही हो रहा है। कल हमने एक प्रसंग कहा था, एक श्राविका आई थी धारा भावेशा अहमदाबाद की और जर्मनी में वो काम करती। उनकी नन्ही सी 7 माह की बच्ची को और एक बहाने के कारण से वहां की पुलिस ने अडॉप्ट कर लिया, ले लिया। आज 20 महीने हो गए, उतनी छोटी बच्ची को उसके माँ बाप को आज तक वापस नहीं किया। और वहां के कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि वो वहीं रहेगी। पानी में डूबती हुई मक्खियों में से, चींटियों में से आप उसी को पहले निकालते हैं जो पंख हिला रही होती है, और कोई हाथ पांव नहीं हिला। बड़ा जंतर मंतर होता है। हम देखेंगे कि समाज कितना बड़ा जंतर मंतर करती है और सरकार पर तुम्हारे जंतर मंतर का क्या प्रभाव है। बड़ा आयोजन है, इससे भी बड़ा आयोजन होना चाहिए और वहां से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि हमारे साथ गलत मत करो। हम किसी का बुरा करते नहीं, और कोई हमारा बुरा करता है तो हम उससे डरते नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़ता है तो हम तो एक उंगली रुकेंगे नहीं, अपने हक को, अपने न्याय को लेके रहेंगे। हमने देश को बहुत कुछ दिया और हमने कुछ नहीं मांगा। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई सारी योजना बना रखी। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका लाभ लेना ही नहीं आता है। क्यों? जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, उसे हाथ फैलाना भी नहीं आता। एक सज्जन रोते हुए आ गए, बोले ये बीमारी हो गई। हमने कहा सरकार ने योजना बना रखी, उसमें चले जाओ। हम तो नहीं जाएंगे, मर जाएंगे जब तक किसी से आज तक लिया नहीं, आज क्यों लें? फिर हमने समझाया कि देखिए, आपका अधिकार है, ये आपका हक है कि आपको अल्पसंख्यक मान लिया हुआ है तो आप उसकी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की हैं, वो लो। लेकिन कितने लोग लेते हैं? इसका मतलब है हमने दिया ही दिया है। जिनने दिया ही दिया है, सरकारों को भी चाहिए कि उनको भी कुछ देना सीखें। आश्चर्य होता है, वहीं अमुक मंदिर का कॉरिडोर बनता रहता है, बड़ी व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, और वहीं प्राचीन जिनालय या तो उपेक्षित छोड़ दिए जाते हैं। और ये हमारे भोले भंडारी श्रावक, इनका कहीं स्वार्थ तकड़ा है तो सामने वाले का माथा तक फोड़ दें, लेकिन किसी सड़क का मंदिर अगर तोड़ दिया जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क के आसपास जैन मंदिर कोई प्राचीन था, चौड़ी कर रहे हैं सड़क तो मंदिर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। जिनालय हैं, जिन मंदिर हैं, निराज हैं, तो आप हैं। श्रावकों की पहचान, खासकर दिगंबर जैनों की पहचान पीछी का मंडल है। तो
कौन से जैन हो आजकल लोग पूछे हैं तो आप क्या हो हमारे साथ ऐसे। और जब साधु की महिमा बताते हैं तो सामने वाला नतमस्तक हो जाता है। इस कलयुग में ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी और जिन शासन, जिन धर्म और भारत की धरती, चंपत राय एक बहुत बड़े बैरिस्टर हुए, उन्होंने जैन लॉ लिखा। जैन लॉ आज भी है। हम आपसे कहें कि सरकार के लिए वो ग्रंथ, ये 16 सपने हैं और इस 16 सपने में रथ को नए बछड़े खींच रहे हैं। कहते हैं भद्रबाहु स्वामी ने कहा, निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने कहा, पंचम काल में एक आप अपने अभिषेक से तो जोड़ ही लीजिए। जो हफ्ते में एक बार भी अभिषेक करेगा उसका भी एक ना एक दिन धर्म से अभिषेक जरूर हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है वो चिकोड़ी, और चिकोड़ी के पास का हिस्सा तो ठीक है, वहाँ की सरकार को और देश की सरकार को इस पर कड़क अनुशासन करना चाहिए। महावीर भी मुनि थे और मुनि भी महावीर में आपका समय जाए। इतना से काम नहीं हो पाता है। सड़कें बनती हैं, सड़कों पर अगर 4 इंच वाली पट्टी 8 इंच की बन जाए, आपका ये आंदोलन, लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है। परसों कुछ पुलिस वाले पूछ रहे थे कार्यकर्ताओं कि आजकल मंदिर के आसपास क्या हो रहा है। तो एक युवक ने उत्तर दिया कि जैनों के साथ, जैन मुनियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए श्रावकों में बहुत हलचल है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। लोग घबरा जाते हैं। एक बात हुंकारिए तो सही, हुंकारिए एक साथ, हुंकारिए एक साथ। जैन धर्म की जिन शासन, काली पट्टी विरोध का प्रतीक, पचरंगी टोपी जिन शासन हमेशा हमारे माथे पर रहेगा इसका प्रतीक। कभी झंडा पकड़ने का मौका आता है, जोश से पकड़िए, सबसे ऊंचा पकड़िए, क्योंकि झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जब तक जिन शासन का झंडा आसमान की ऊंचाई पर लहराएगा तब तक समाज का और देश का कोई भी बाल बाका नहीं। इस झंडे में सारे रंग समाये हुए हैं, पूरा देश समाया हुआ है। किसी ने हरा रंग पकड़ा है, किसी ने केसरिया पकड़ा है, किसी ने लाल पकड़ा है, किसी ने सफेद पकड़ा है। जैनी ने 5 रंगों को पकड़ा। पूरा देश हमारा है, हम पूरे देश के सब मिलजुल के रहें और तरक्की करें। हम अपने न्याय के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हरदम खड़े रहें। डरने की जरूरत नहीं, आप 4 एक साथ खड़े तो हो जाइए। खड़े होना चाहिए। मंत्री शक्ति ठेका नहीं ले लिया है आपने जनसंख्या नियंत्रण का। जैन समाज ने ठेका ले लिया है क्या कि अगले, पहले हम 50 थे अब 45 हो गए, अगले साल 40 हो जाएंगे। हमने ही ठेका ले रखा है। और तुम क्या जनसंख्या कम करोगे? हैं? तुम्हारे यहाँ एक ही बच्चा पैदा होगा तो तुम्हारा कौन सा योगदान होगा? अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा के लिए कम से कम संतान परिवार में 2 तो हों, 3 तो हों। एक आपके काम आए, एक धर्म के काम आए और एक देश के काम आए। एक समूह आप सभी के लिए, एक छोटी सी एक खुराक थी हमारे लिए, मंत्र पर पूरी होगी। आप सभी से 1 मिनट रुक जाएं। अभी गुरुवर बैठे हैं तो 2 मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि इस बात की आज शुरुआत की आप लोगों ने और इसकी कथा कब लिखनी है वह भी दिन मुकर्रर करना है, सोमवार का जंतर मंतर पर। आचार्य श्री का आशीर्वाद है, यहाँ पर आए हैं मस्जिद महासभा की टीम के गुरुवार चले, पर आपको मालूम होगा जो अभी कि गुरुवार का चतुर्दशी का उपवास रहता है और आप चाहेंगे कि 25 किलोमीटर गुरुवार आए जाएं, ये शायद आप लोग भी नहीं चाहेंगे। पूरा आशीर्वाद गुरुवार का हमेशा रहेगा। हर सभा में निर्णय हम करेंगे क्या करें। आचार्य श्री 2 मिनट अनुमति चाहूंगा। बंधुओं,
जब तक सूरज चांद रहेगा। बंधुओं, आपसे निवेदन है, कृपया अभी आपको थोड़ी देर रुकना होगा। आचार्य श्री आचार्य के लिए प्रमुख पदाधिकारियों से विनती करूंगा, अच्छा पूज्य आचार्य श्री के चरणों में बहुत जल्दी से श्रीफल चढ़ाएं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। यूएसजी संयोजक और हमारे गोल्डी भैया, अचल जैन जी, प्रदीप जी यमुना बिहार से, और जो भी महिला में हमारी राष्ट्रीय संयोजिका रुचि जैन जी, कृपया बहुत जल्दी नीचे से। बंधुओं, ये विषय बहुत दूर तक जा चुका है। मैं आपसे विनती करूंगा, कृपया अल्पाहार लेकर यहाँ पर पुनः पंडाल में आ जाए और यहाँ से एकत्रित होकर हम लोग इकट्ठे होकर रेल लाइन तक आगत है। इन शब्दों के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। और पूज्य आचार्य श्री द्वारा जो उद्बोधन दिया गया है वो श्रावकों के धर्म के लिए दिया गया है, इस बात को आप गांठ मान लें। जय जिनेन्द्र। रत्नत्रिय संगठन के जो भी भाई आए हुए हैं उन सभी से अनुरोध है कि वो भी श्रीफल भेंटकर आचार्य श्री से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। एक सूचना, चातुर्मास के कुछ मांगलिक कलश रखा गया है, जिसकी के माध्यम से कर्नाटक में जो मुनि के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, और इस तरह से एक तपस्वी के साथ व्यवहार होना अत्यंत निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि जब दिगंबर मुनि विहार करते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाई जाए। वे हमेशा पद विहार करते हैं, तो 8-10 किलोमीटर पर कोई सरकारी संस्थान है, वहाँ उनके ठहरने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। और जैन बोर्ड्स, जैन आयोग का संगठन को रचना हो जिसमें कोई जैन श्रावकों को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि उनकी चल अचल संपत्तियां सुरक्षित रह सके और मंदिर मूर्तियों की सुरक्षा हो सके, होना चाहिए। और संलग्न संथारा की बहुत प्राचीन पद्धति है, परंपरा, उस पर भी किसी तरह के आक्षेप नहीं आना चाहिए। ये हमारी भावनाएं, समाज कहती है कि हमें समान नागरिक संहिता में कोई तकलीफ नहीं है, बस हमारी जो रीति नीति है वो चलना चाहिए। दिगंबर मुनियों का निर्बाध किसी कमंडल के साथ विहार होना चाहिए। वे संलग्न संथारा करते हैं जीवन के अंतिम समयों में, वो होना चाहिए। जैन धर्म के जो मंदिर हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं, तीर्थ हैं, उन पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और समाज का संरक्षण होना चाहिए। इतना यदि करते हैं तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो इतना शांत समाज है, देश के विकास में हमेशा सहयोग देता है, माटी को सब कुछ मानता है, ऐसे इस समाज का संरक्षण करना सरकारों का कर्तव्य है। और सब कुछ त्याग करके सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले, समाज के कल्याण के लिए पांव-पांव विहार करने वाले मुनिराजों की सुरक्षा करना समाज का पहला कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। तो इस पर सरकारें गौर करें ताकि ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा निरंतर चलती रहे, देश एक धागा में एकजुट होकर के तरक्की करे। यही मंगल भावना, सबको यही आशीर्वाद, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव बना रहे और आक्षेप और किसी तरह के उपद्रव समाज में न हो, यही मंगल भावना है। अनेकांत, स्यादवाद और अहिंसा की सिद्धांतों के बल पर पूरा देश, पूरा समाज मिलकर चले और युद्ध और आतंक खत्म हो, समाज में व्याप्त भय खत्म हो, इस तरह का माहौल बने, ऐसी हमारी भावनाएं हैं। निश्चित रूप से इन पर गौर किया जाना चाहिए। जय महावीर, महावीर भगवान की जय। छोरियां इधर उधर हो जाती हैं और उनके साथ अन्याय होता है। अभी एक प्रसंग हमारे सामने आया, दारा भाभी शाह जो अहमदाबाद के हैं और जर्मनी में रहते हैं, उनकी नन्ही सी 7 महीने की बच्ची को किसी बहाने से सरकार ने अडॉप्ट कर लिया और फिर आज 20 महीने बाद भी उनकी नन्ही सी बच्ची को देने को जर्मन ने मना कर दिया है।
और इसका मतलब है कि भारत की एक नागरिक को विदेशी धरती जबरदस्ती हथियाना चाहती है। इस पर भी विदेश विभाग को काम करना चाहिए और जैन श्रावक की वह बच्ची वापस आना चाहिए। और जो अनैतिक या गलत ढंग से जनों के साथ व्यवहार होता है, उनकी संपत्तियां हड़पी जाती, इस पर भी प्रशासन को अमल करना चाहिए। मुनि कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन समाज की जो भावनाएं थी वो आप सबके सामने रखी हैं, इस पर ज़रूर अमल होना चाहिए। सबको आशीर्वाद, सबका मंगल। रोल है, आप इसके बारे में जी करना। जय जिनेन्द्र, मैं संजय जैन, अध्यक्ष विश्व जैन संगठन। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, कर्नाटक के अंदर जैन आचार्य परम पूज्य श्री कामकोयनंदी जी का निर्मम हत्या की गई। इसके विरोध में सकल जैन समाज, सारे भारत का जैन समाज सड़कों पर उतरा हुआ है और मांग कर रहा है कर्नाटक सरकार से कि उनकी हत्या की साजिश का खुलासा हो और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले। कर्नाटक में जैन संतों की सुरक्षा हो और हमारी मांग है कि कर्नाटक में जैन संरक्षण बोर्ड का, जैन कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, गठन हो। इसी के साथ पूरे देश में जितने भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग में उसमें जैन सदस्यों की नियुक्ति हो और सभी राज्यों में जैन धर्म, जैन तीर्थ और संतों की रक्षण के लिए कल्याण बोर्डों की स्थापना हो। विश्व जैन संगठन गत कई महीनों से इस मांग को कर रहा है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा ये इस विषय को नहीं लिया जा रहा है। विशेष रूप से मैं दिल्ली सरकार की बात करूंगा। हमने जैन यहाँ पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में जैन की नियुक्ति नहीं की गई। आज इस विशाल रैली के माध्यम से जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आकर यहाँ ऋषभ विहार के प्रांगण में आई है और परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज के सत्संग सानिध्य में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और आचार्य श्री ने जैन आगम सम्मत श्राप को संदेश दिया। बंधुओं, यहाँ से एक विशाल रैली के रूप में हम लोग कर्नाटक भवन जाएंगे, चाणक्यपुरी, और कर्नाटक के रेजिडेंट कमिश्नर को अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके लिए मैं सभी अपने बंधुओं से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ चलें। जय जिनेन्द्र। कि केंद्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रारूप नहीं लाया गया है। विश्व जैन संगठन जैन समाज की ओर से निवेदन करता है केंद्र सरकार से कि कृपया आप प्रारूप, अगर जैन धर्म, संत या समाज से संबंधित कोई भी विषय आपने अगर उस प्रारूप में लिया है तो उस प्रारूप को पहले जैन समाज को सौंपें ताकि आगे दिक्कत ना आए। अगर जैन धर्म, संत या समाज से संबंधित किसी विषय को लिया गया और वो जैन आगम के विरुद्ध हुआ तो सकल जैन समाज उसका विरोध करेगा। हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा विरोध हमारी बात सिर्फ मांग इतनी है कि हमें प्रारूप उपलब्ध कराया जाए ताकि हम अपने आगम अनुसार उसको देख सकें और अपने केंद्र सरकार को अपना सुझाव दे सकें। इस विषय में हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को विश्व जैन संगठन की ओर से निवेदन भेज दिया है और ट्वीट कर दिए गए हैं। धन्यवाद। सर, नाम बताइए।